तो स्वागत है और एक नए वीडियो के साथ हम पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन में आज हम पढ़ेंगे टाइप 2b इनवर्स फंक्शन का ही ये एक सब टाइप है जो हमने लिए है। इसके पहले हमने इनवर्स की डेरिवेटिव निकाले थे कि किस तरह से इनवर्स का डिफरेंशिएशन बनता है, बाद में उस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम, बाद में कैसे इनवर्स फंक्शन पे कुछ फॉर्मूले बने हैं छोटे छोटे, साइन इनवर्स साइन एक्स होता है, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम फॉर्मूले और हमने प्रॉब्लम लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2b और b के लिए हमारे पास सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। इसके पहले पढ़े थे हमने इनवर्स और टाइप 2a के लिए खास स्पेसिफिक फॉर्मूले थे, वो मैंने प्रीवियस लेक्चर पे मेंशन किया हूँ। वो प्रीवियस जो दो लेक्चर है इनवर्स के वो इसी पे बेस है। ओके भाई, आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 2b और b की खासियत क्या है बताएं क्या। अपने को b में सिर्फ दो ही फॉर्मूले लगेंगे, ये दो। इन दो फॉर्मूले से हम उस एक्सप्रेशन को जिनका डेरिवेटिव निकालना है हम उसे कर देंगे आसान, और आसान होने के बाद हम उसको करेंगे डिफरेंशिएशन। क्योंकि ये सारे टाइप वाइज हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने में बहुत सारी तकलीफ जा रही है, इसलिए। अब ये पहला फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। चलो तो क्या बोल रहा है, ये ऊपर जिन दो चीजों का सम है, ऊपर जिन दो चीजों का सम है, नीचे उन्हीं दो चीजों का प्रोडक्ट हो और मैंडेटरी है 1 हो, तो वो उसका एक्सपेंशन बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। उसी तरह सिमिलर एक फॉर्मूला है tan इनवर्स जिन दो नंबर्स का सब्सट्रैक्शन हो, जिन दो फंक्शन का सब्सट्रैक्शन हो, अगर उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट हो, लेकिन यहाँ प्लस रहता है, अगर माइनस ऊपर तो नीचे प्लस, नीचे ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑफ इनवर्स फंक्शन के फॉर्मूले हैं जो आपने पार्ट 1 में पढ़े होंगे। दैट इज tan इनवर्स x माइनस ये बनता है tan इनवर्स y, इसका एक्सपेंशन ये बनता है, इसका एक्सपेंशन ये बनता है। और दोनों की सिमिलरिटी ये है कि अगर ऊपर प्लस नीचे माइनस, ऊपर नीचे, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस, तो दो चीज सम, उन दो चीजों का प्रोडक्ट, दो चीजें सब्सट्रैक्शन, उन दो चीजों का प्रोडक्ट। तो इस तरह से ये हमारे फॉर्मूले हैं। तो आइए इस पे एक एक प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम लेते हैं y इक्वल टू tan इनवर्स 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x फाइंड dy बाय dx। चलो इस तरह का कोई प्रॉब्लम ले लिया, मैं पूछ लिया, एक कॉमन प्रॉब्लम लेते हैं। अभी बाद में आपके टेक्स्ट बुक के पूरे क्वेश्चन लेंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन का प्रॉब्लम है भाई, या कोई किसी को तकलीफ नहीं, पावर में -1 है, 3 माइनस 2x अपॉन 1 प्लस 6x। अब इसका अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालेंगे आप यूजिंग tan इनवर्स x, दैट इज द 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, तो आपको तकलीफ जाएंगी, क्योंकि उसके बाद कॉशन क्या फंक्शन है x बाय x यानी कॉशन, उतना टाइम नहीं है अपने पास, तो हम अभी कुछ और सोचेंगे। अब सोचना क्या है भाई, tan इनवर्स के बाद कुछ फॉर्मूले का एक्सप्रेशन है क्या, जो प्रीवियस टाइप 2a में पढ़े, जैसे कि 1 माइनस कॉस साइन 2x कॉस 6 कॉस 2x, इस तरह का तो नहीं है ना। तो कुछ नंबर्स आए हैं, वेरिएबल आया है, मुझे इसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से लग रहा है आपको भी, जैसे ऊपर दो सब्सट्रैक्शन है और नीचे प्लस है, तो मुझे कुछ इसकी याद आ गई भाई, x और y कोई भी दो रहेंगे, कुछ भी रहेगा x और y के जगह, उनसे हमें लेना देना नहीं। हम जनरली फॉर्मूला x और y पे एक्सप्रेस किए है, उस जगह हमको कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया है 3 माइनस 2x, चलो भाई मान लिए 3 माइनस 2x है, यानी ऊपर जिन दो चीजों का सब्सट्रैक्शन है उन्हीं दो चीजों का नीचे क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट, तब जाके ये बात बनती है। अब आगे बढ़ेंगे हम इसके सॉल्यूशन में, ठीक है। tan इनवर्स यहाँ पे क्या है भाई 3 माइनस 2x, चलो मान लिए, यानी ये मेरा x है और ये y है थोड़ी देर के लिए, तो भाई 1 भी आया है, साथ में प्लस भी आया है। अब क्या बोल रहा है फॉर्मूला, जिन दोनों का सब्सट्रैक्शन, उन दोनों का प्रोडक्ट होना जरूरी है, उन दोनों का क्या होना जरूरी है, प्रोडक्ट होना जरूरी है। तो सब्सट्रैक्शन मेरा इन दोनों का है, तो इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट जरूरी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3 इंटू 2x। अरे बात बिगड़ी, कुछ हुआ, देखिए जरा कि अगर 3 माइनस 2x ऊपर है
और नीचे मैं लिख रहा हूं 3 इंटू 2x, तो कुछ उसमें बिगाड़ हुआ क्या भाई? कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि 3 इंटू 2x मेरा 6x ही होता है, यानी 6x ही है मेरा अभी भी, लेकिन मैंने उसको उसके फॉर्मूले के हिसाब से बनाया हूं। समझ में आई है बात? ठीक है, जो दो ऊपर उन दोनों का प्रोडक्ट। अब भाई ये क्या बनता है? tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो ये क्या बनेगा बताओ? tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x। काफी आसान, समझ में आई क्या बात? अरे भाई x y रहता है तो वो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनता है, तो उसके जगह अपने पास 3 और 2x है तो tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2x बनेगा ना। सिमिलर वैसे ही सिर्फ नंबर्स चेंज है अपने, बराबर है। तो अब करेंगे हम इसे डिफरेंशिएट। अब ये डेरिवेटिव के लिए आसान हो गया विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y है अपना dy बाय dx। सबसे पहले डेरिवेटिव निकलेगा किसका? tan इनवर्स 3 का। बाद में हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसका? d dx tan इनवर्स 2x का। देख ले भाई बराबर, ओके। अब अपने पास डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x है, क्या है? ऑलरेडी अपन ने पढ़े, क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलो भाई, ये तो डिफरेंशिएशन है हमारे पास। तो tan इनवर्स 3 की डेरिवेटिव कितनी होंगी भाई? tan इनवर्स 3 यानी प्योर कांस्टेंट टर्म, देयर इज नो x, सो ऑलवेज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म इज 0। अरे यार x है ही नहीं तो मैं डिफरेंशिएट कैसे करूं? अगर नहीं है तो वो कांस्टेंट टर्म कहलाएंगी, 0 माइनस। अब tan इनवर्स की डेरिवेटिव क्या है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, y x है इसलिए, तो यहाँ पे क्या है? 2x का स्क्वायर। बाद में डेरिवेटिव किसकी निकलेगी? अपनी 2x की, सो ये 0 बन गया है, ये माइनस 1/1 प्लस क्या बनेगा भाई? 4x स्क्वायर, और 2x की डेरिवेटिव बन जाएगी मेरी 2, क्योंकि x की डेरिवेटिव कितनी होती है? 1। आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं क्राइटेरिया क्या बोल रहा हूँ? जिन दोनों का सम या डिफरेंस, उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट, बस बना लो, खत्म। फिर ये ऐसे एक्सपांड होता है, ऐसे एक्सपांड होता है, तो डेरिवेटिव निकालने के लिए आसान होता है। tan इनवर्स 3 प्योर कांस्टेंट, दैट इज 0। tan इनवर्स 2x, दैट इज लाइक द tan इनवर्स x डेरिवेटिव, दैट इज 1/1 प्लस 2x होल स्क्वायर। अगर यहाँ 2x है तो 2x का स्क्वायर होगा भाई। बाद में tan इनवर्स के बाद भी तो कोई फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन, प्रीवियस लेक्चर, 2x का डेरिवेटिव इंटू 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं भाई हम। y इक्वल टू tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर। अच्छा, ये क्वेश्चन है, चलो देखते हैं इसको किस तरह से अपन ट्रीट करें। अपने पास है y इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, 4x है, 1 प्लस 21x स्क्वायर है। ये सारी तकलीफें हम कर रहे क्यों है? क्योंकि हमको डिफरेंशिएशन के लिए वो टर्म बहुत ही डिफिकल्ट लग रही है। उतना भी डिफिकल्ट नहीं, लेकिन मैक्सिमम उसमें आंसर रॉन्ग होने के चांसेस रहते हैं आपके। उससे अच्छा है फॉर्मूले लगाओ, फॉर्मूले में उसको लेके जाओ, फॉर्मूले के वजह से आपका काम बहुत ही आसान बन जाएगा। tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर, मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब भाई मेरे को उसके बारे में सोचना है, इनके बारे में। ये तो क्या बोल रहे हैं? ऊपर 2 होना, एक तो प्लस और माइनस में, और नीचे 2 होना प्रोडक्ट में। वही तो ऊपर तो एक ही है, एक के 2 करना पड़ेगा। अब मुझे कुछ इस तरह से सोचना पड़ेगा कि भाई 4 और 21 के बारे में, 4 और 21, 4 और 21 के ऐसे कौन से 2 टर्म पकड़ू कि जिनका प्रोडक्ट ये हो जाए और सम ये हो जाए। मैं क्या बोल रहा हूं, बात आपको समझ में आ रही क्या? उन दो नंबर्स को आपको बनाना है, उन 2 वेरिएबल्स नंबर को आपको बनाना है जिनका प्रोडक्ट 21 हो, प्रोडक्ट में रहते ना, और सम 4 हो। भाई कुछ क्लिक हुआ? 7 3 जा, यस 7 3 जा, 7 3 जा 21, और 7 माइनस 3 4। बात समझ में आ रही? यानी मैं इस 4 के जगह क्या लिख सकता भाई? 4x के जगह 7x माइनस 3x अपॉन 1 प्लस 21x स्क्वायर के जगह क्या लिख सकता हूँ? 7x इंटू 3x। बात आपको समझ में आ रही है भाई? हाँ ठीक है।
ये समझाऊंगा सबको। 7x माइनस 3x 4x ही तो होता है यार, कुछ हुआ क्या यार, कुछ भी नहीं हुआ, वही है 4x। अब 21x स्क्वायर को मैंने क्या लिखा, 7x इंटू 3x, इसको कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये भी 21x स्क्वायर होता है और 7x में से 3x गए तो वो भी 4x होते हैं। तो ये मेरा अभी इस तरह से बन चुका है, दैट इज tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, वो होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। देखो भाई ये दो सर दोनों जगह x है, अरे तो रहने देना यार, इसको एज अ y कंसीडर करना, तो अपने को उससे नहीं, अपने को फॉर्मूले से मतलब है। दैट इज ये बन जाएगा मेरा tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x यूजिंग दिस एक्सपेंशन, दैट इज tan इनवर्स x माइनस इनवर्स y। अगर xy हो तो, अगर या 7x और 3x हो तो tan इनवर्स 7x माइनस tan इनवर्स 3x। अब हम करेंगे इसे डिफरेंशिएट कर लेते विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy बाई dx। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका निकालू भाई, tan इनवर्स 7x माइनस डेरिवेटिव किसका निकालू बताओ, tan इनवर्स 3x। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा मेरा 1 अपॉन 1 प्लस एज लाइक दिस x स्क्वायर, x है तो 7x स्क्वायर इज द 49x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 7x इज द 7 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस इसका डेरिवेटिव 3x का होगा 9x स्क्वायर इनटू द डेरिवेटिव ऑफ 3x इज द 3। आई होप आपको ये बातें सारी समझ में आ रही होंगी, काफी आसान, ठीक है। सिर्फ उसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करो, प्रॉब्लम पहचानना भी काफी आसान है भाई। ऐसी कुछ दिखा तो यानी ये तो कांस्टेंट है, या कोई तो भी एक कांस्टेंट टर्म अटैच रहेंगे इस फॉर्मूले में, ये इसकी खासियत है भाई, एक्सप्रेशन फॉर्मूले वाला नहीं रहेगा। अब ये और ये इन दोनों में ऐसी जुगाड़ बनाओ कि ये और ये बैलेंस भी होना चाहिए और ऊपर जो दो होंगे वही नीचे दो होना चाहिए। तो मेरे को 7 3 का जुगाड़ बन गया, ठीक है। तो 7x माइनस 3x लिखा और 7x इंटू 3x, ये अभी भी यही है, लेकिन ये मेरा ऐसी बना, अगर ऐसी बना तो वैसी लिखते आता, इसलिए वैसी बना रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ y इक्वल टू tan इनवर्स 7x अपॉन 1 माइनस 12x स्क्वायर। चल भाई और एक बार सॉल्यूशन, y इक्वल टू फाइंड dy बाई dx, सब जगह फाइंड। अब सोच ये सम आना चाहिए और ये प्रोडक्ट आना चाहिए, तो 4 3 जा, बहुत ही सिंपल, 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 7, यानी मैं ऊपर क्या लिखूं भाई, 7x के लिए 4x प्लस 3x और 12x को क्या लिखूं बताओ, 1 माइनस 4x इंटू 3x, काफी आसान। तो ये बन जाएगा मेरा, अभी किस तरह से बना है देखो, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का प्रोडक्ट, ये दोनों का एडिशन, ये दोनों का प्रोडक्ट, ऊपर सम और नीचे सब्सट्रैक्शन। तो ये ऐसी बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये बनेगा मेरा tan इनवर्स 4x प्लस tan इनवर्स 3x। अब मैं करूंगा इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y हो जाएगा भाई मेरा dy बाई dx, फिर डेरिवेटिव किसका निकालूंगा मैं, tan इनवर्स 4x प्लस डेरिवेटिव किसका निकालूंगा मैं, tan इनवर्स 3x, ओके। और tan इनवर्स का 4x का डेरिवेटिव होगा यूजिंग tan इनवर्स x 1 अपॉन 1 प्लस 16x स्क्वायर, इसका स्क्वायर इंटू 4, और इसका डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन 1 प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3। समझ में आ रही है बातें, समझो भाई समझो। नेक्स्ट है y इक्वल टू कॉट इनवर्स 1 प्लस 35x स्क्वायर अपॉन 2x। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन यहां निकालते हैं। देख भाई y इक्वल टू कॉट इनवर्स, अच्छा, ये कॉट इनवर्स है। मैंने प्रीवियस में कहा था कि भाई ज्यादातर प्रॉब्लम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स में सॉल्व करो। अगर कोसेक इनवर्स है तो उसे साइन इनवर्स बनाओ, आसान हो जाएगा। अगर सेक इनवर्स है तो उसे कॉस इनवर्स बनाओ, अगर कॉट इनवर्स है तो उसे टैन इनवर्स एक्स बनाओ। तो कॉट इनवर्स एक्स मेरा बनेगा टैन इनवर्स, अरे बना लो फॉर्मूले टैन, अरे भाई फॉर्मूला कॉट में भी बनता है, सब कुछ होता है, लेकिन एक ही वे पकड़ो। ताकि ये बोर्ड का सिलेबस है,
एक ही वे से गए तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बार बार अगर ट्विस्ट होते रहे तो और कंफ्यूजिंग आपका बढ़ते रहेगा। तो कॉट इनवर्स को हम टैन इनवर्स कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन ये है कि अगर टैन इनवर्स कर लिए, नीचे का ऊपर जाएगा और ऊपर का नीचे आएगा, यानी यहां पे क्या बनेगा 2x अपॉन 1 प्लस 35x²। और टैन इनवर्स 2x को ही मैं लिख पाऊंगा। अभी वही बात, ये बात और एक बार, सम में 2 आना चाहिए और प्रोडक्ट में 35, 7 5 यस क्लियर। अब तो आपको आसानी से 7 5 35 और 7x माइनस 5x ऑब्वियसली 2x, तो इसे लिखूंगा मैं 7x माइनस 5x और 1 प्लस ये बनेगा मेरा 7x इंटू 5x। समझ में आया है आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूं भाई? ठीक है, 7x माइनस 5x, 7x इंटू 5x, तो ये बन जाएगा मेरा टैन इनवर्स 7x माइनस टैन इनवर्स 5x। कैसी बना भाई, कैसी बना? यूजिंग दिस फॉर्मूला टैन इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, दैट इज टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y। फिर इसकी डेरिवेटिव निकालेंगे हम, डिफरेंशिएट, डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइड बाय dx। इसकी डेरिवेटिव बनेगी 7 अपॉन 1 प्लस 49x² और इसकी डेरिवेटिव बनेगी 5 अपॉन 1 प्लस 25x²। अभी पैटर्न से गए तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। देखो भाई, जिन दोनों का सब्सट्रैक्शन उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट उसी क्राइटेरिया पे गया, यहाँ पे 1 था या सब्सट्रैक्शन दिया था तो यहाँ प्रोडक्ट करना था। अब यहां से बात ये शुरू हुई है कि तेरे को 2 नंबर ढूंढना है जिनका सम 4 हो और मल्टीप्लाई 21 हो। तो मैंने ढूंढा कि 7 3 है, 7 3 21 और 7 माइनस 3 4 लिख लिया। वो नंबर 7x माइनस 3x 4x ही होता है बस। फिर यहां आने के बाद मुझे ये पता चला कि भाई नहीं, 7x होना और 1 माइनस 12 होना। अब 7 और 12 4 3 12 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है, खत्म रोल। फिर वो उस तरह से बना, इस तरह से एक्सपांड होगा फिर डेरिवेटिव। फिर यहाँ है कॉट को टैन इनवर्स कर दो, आसान हो जाएगा। टैन इनवर्स करने के बाद मुझे लग रहा कि 2 और 35 के कॉम्बिनेशन के 2 नंबर कौन है? 7 5, 7 माइनस 5 इज द 2 एंड 7 इंटू 5 इज द 35। समझ में आ रही भाई बातें? क्लियर है सबको? ये समझ में आ रहा है? काफी आसान, इसमें कुछ भी नहीं है। चलो और कुछ प्रॉब्लम के साथ हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। देखो सिर्फ फॉर्मूले 2 है, उन 2 फॉर्मूले के हिसाब से ही हमें क्वेश्चन को बनाना है, बाकी तो ज्यादा कुछ है नहीं वहां पे। ठीक है, तो 2 फॉर्मूले के हिसाब से तो हम आसानी से बना सकते हैं उसको, वो कोई बड़ी बात नहीं है। चलो नेक्स्ट, y इक्वल टू टैन इनवर्स भाई 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x, ये बात है अभी 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x। चलो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है। ठीक है, ओके। टैन इनवर्स 2 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 3x दिया है, चल मान लिए दिया है। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं किसी का भी नहीं। हाँ, ऐसी कोई क्वेश्चन रहता टैन इनवर्स 4x तो हम डायरेक्ट निकाले रहते। यहाँ कुछ भी तकलीफ ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ही है, इसका कुछ फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां थोड़ा हमें सोचना पड़ेगा। अब भाई तू कॉम्बिनेशन में देख, वो रूट एक्स है, रूट एक्स को तेरे को घबराना नहीं है। कॉम्बिनेशन में देख कि प्रोडक्ट में 3 आना चाहिए और सम में 2 आना चाहिए। प्रोडक्ट में कितना आना चाहिए? 3 और सम में कितना आना चाहिए? 2। तो मेरे को लग रहा है कि 3 1 है, 3 1 3 और 3 माइनस 1 2 हो गए मेरे नंबर। तो मैं क्या लिखूं यहां पे? टैन इनवर्स 2 रूट एक्स के जगह क्या लिखूं भाई? 3 रूट एक्स माइनस रूट एक्स, 1 रूट एक्स यानी रूट एक्स होगा। ये समझ में आया होगा तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि 3 रूट एक्स में से 1 रूट एक्स गया, हुए कितने भाई? 2 रूट एक्स हुए। वहां कुछ तबियत पे उसके इफेक्ट नहीं हुआ, वो अभी भी 2 रूट एक्स है, लेकिन मेरे पास 2 बन गए ऊपर। अब जो 2 ऊपर है उन्हीं 2 का नीचे प्रोडक्ट करने के बाद ये आता क्या देखता हूं मैं, 1 प्लस 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स। हाँ भाई, 3 रूट एक्स इंटू रूट एक्स, एक्स यही तो है। अरे वही तो है, यानी कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन गया।
अरे वहां कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन मेरा फॉर्मूला बन गया। वो अभी भी जैसा है वैसा ही है, उस पर कुछ इफेक्ट नहीं है, लेकिन वो जो बना वो ऐसी बना है। अगर ऐसी बना तो मैं ऐसी कर सकता हूं, तो करो ना। tan इनवर्स क्या होगा भाई, 3√x माइनस tan इनवर्स क्या होगा भाई, √x। बात समझ में आ रही? ये बन गया, ये उस फॉर्मूले के हिसाब से बन गया। अब मैं करूंगा इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy/dx। बाद में मैं डेरिवेटिव निकालूंगा किसका भाई, tan इनवर्स 3√x का, माइनस डेरिवेटिव किसका निकालूंगा, tan इनवर्स √x का। tan इनवर्स 3√x का डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस इसका स्क्वायर होगा 9x। अरे देखना यार, x रहा तो x का स्क्वायर कितना आसान है, अगर ये रहा तो इसका स्क्वायर होगा। एक बार अगर आपको फॉर्मूला पता हो गया tan इनवर्स का, तो आप किसी का भी लगा सकते हैं। n2 3 इज ए कांस्टेंट और √x का डेरिवेटिव है 1/2√x। अपने पहले वो 14 डिफरेंशिएशन उनमें से माइनस tan इनवर्स, इसका डेरिवेटिव होगा 1 प्लस इसका स्क्वायर यानी x, बाद में tan इनवर्स के बाद √x भी आप पढ़ रहे हैं ना, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2√x। भाई क्या कॉमन निकलेगा यहां से, 1/2√x, तो बचा क्या है 3/1 प्लस 9x माइनस, ये तो कॉमन में गया, और यहां बचा 1/2 प्लस x। यहाँ पे और क्रॉस वॉश करके तुम भी कर सकते हो, लेकिन रहने दीजिए, इतना ही आंसर रहने दिए तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके टेक्स्ट बुक में आया हुआ ही क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इस पे डाल देता हूं, tan इनवर्स 9x 1 प्लस 20√x, यानी सॉरी 9√x अपॉन 1 प्लस 20x। एक लाइन में बता दो इसका प्रोडक्ट, 20 एडिशन 9 5 4 बस काम खत्म। tan इनवर्स यानी मैं इसे लिख पाऊंगा 5√x प्लस 4√x अपॉन 1 प्लस 5√x इंटू 4√x। हो गया काम तमाम, हो गया काम तमाम। ये अभी भी 9√x है और ये 520 √x x, यानी ये एक्सप्रेशन यही है, लेकिन ये यहां माइनस कर देना, सॉरी यहां क्या कर देना भाई, माइनस, एक प्लस तो एक माइनस होना, तो ये IC बन गया है, और ये बनेगा मेरा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जैसी। तो ये डू यूर सेल्फ, ये आप कर लोगे अभी इस हिसाब से। समझ में आ रही है बातें सबको? क्लियर है? क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, जो दो ऊपर वही दो नीचे, और वो ढूंढना भी काफी आसान, उसमें भी ज्यादा तकलीफ नहीं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, बराबर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अभी आगे बढ़ेंगे हम। अब एक क्राइटेरिया लाते हैं भाई इसमें, वो भी बड़ा सिंपल है। y इक्वल टू tan इनवर्स 5 माइनस 3x और 3 प्लस 5x, फाइंड dy बाय dx, फाइंड dy बाय dx। डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम है, लिख लिया बस। चलो अभी तक की बात बनी, अब देखो किस तरह से बात बनाएंगे। यहां पे ऊपर दिन दोनों का सब्सट्रैक्शन है, उसी दोनों का प्रोडक्ट होना जरूरी है। सबसे बड़ी चीज जो यहां पे है कि भाई ये 1 होना जरूरी है यार। अगर 1 ही नहीं है तो तेरा फॉर्मूले का कोई मतलब नहीं है, तेरे को 1 जरूरी है। इस फॉर्मूले में मैंडेटरी है 1। अगर तू 2 लिखा 3 लिखा तो भी ये फॉर्मूला आगे फॉरवर्ड होगा क्या इस तरह के प्रूफ के लिए? नहीं भाई, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ यहां पे अगर 1 रहा तो बनेगा। इसके पहले जितने भी प्रॉब्लम लिया उन हर एक प्रॉब्लम में वहां पे 1 था, यहां 1 है ही नहीं। तो 1 मुझे किसके जगह चाहिए? ऑब्वियसली 3 के जगह 1 चाहिए। समझ में आ रहा है? 3 के जगह जब 1 चाहिए तो 3 के जगह 1, अगर मैं नंबर लिख लू 3, इसके जगह 1 कैसे होगा? इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा तभी तो 1 होगा भाई। बात मेरी समझ में आ रही? 3 के जगह मुझे 1 चाहिए, और 3 के जगह 1 कब बन गया? ये 1 मैंडेटरी है, बाद में इसके बारे में सोचेंगे, पहले ही नहीं।
पहले तो 1 लाना जरूरी है, बाद में जिन दोनों का सब्सट्रैक्शन है समय उन दोनों का प्रोडक्ट जरूरी है। तो सबसे पहले 1 वाली बात आ गई मेरे पास। तो 1 कैसे? अब किसी भी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 बनेगा ना। तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बोले सर आपने, हाँ ठीक है, कर लेते फिर। tan इनवर्स 3 + 5x को 3 से डिवाइड कर लेता हूं। यस, हाँ सर, कर लिए आपने, बात बिल्कुल सही है। 3 से डिवाइड कर लिए, तो 3 से डिवाइड करने के बाद ऊपर क्या करूं? ऊपर भी तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना। क्यों ऊपर भी करूंगा? अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है a/b, तो मैं क्या इसे मैं a/2/b/2 लिख सकता हूं? हाँ लिख सकते हैं सर, क्योंकि 2 एट लास्ट कैंसिल हो रहा और बच रहा क्या मेरा a/b, यानी ये रिलेशन अभी भी यही है। क्या मैं a/b को ऐसी भी लिख सकता क्या? a/x/b/x, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो आप, क्योंकि x अभी भी क्या हो रहा है? कैंसिल हो रहा है और बच रहा क्या है? a/b। यानी मुझे क्या बोलना है, मेरे पास जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है वो क्या है? 5 - 3x/3 + 5x, वो वही रहना चाहिए। तू चाहे 3 से डिवाइड कर या 5 से डिवाइड कर, अगर तूने नीचे 3 से डिवाइड कर लिया है तो ऊपर भी 3 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। दैट इज 5 - 3x / 3। बात समझ में आई क्या? काफी आसान। मेरे को 1 जरूरी है और 1 इसके जगह जरूरी है, तो 3 के जगह 1 तभी बनेगा जब मैं 3 को 3 से डिवाइड करूंगा। अगर तू नीचे 3 से डिवाइड कर रहा है तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तब जाके अभी भी 3। यानी मेरे को मैथमेटिक्स में कहना यह है कि तू मैथमेटिक्स को कुछ भी कर, दिए हुए प्रॉब्लम को कुछ भी कर, लेकिन वो उसका ओरिजिनल फॉर्म जो है वही रहना चाहिए। उस ओरिजिनल फॉर्म में हम गड़बड़ी नहीं कर सकते। नहीं तो नीचे दे दिए 3, ऊपर कुछ भी नहीं दिए, तूने गड़बड़ी कर लिया, तूने बैलेंस नहीं किया प्रॉब्लम को। बैलेंस जरूरी है, ठीक है। सो tan इनवर्स, इसको इससे डिवाइड करो, क्या होगा? 5/3। इससे इसको डिवाइड करो, क्या होगा? x। बात समझ में आ रही? डिवाइड बाय, इससे इसको डिवाइड करो, क्या बना? 1। इससे इसको डिवाइड करो, क्या बना? 5/3 × x। ओके भाई, अब ये कुछ बना है। अब भाई ये, अरे देखना रे, इससे इसको ऐसी स्प्लिट होता ना। अगर मेरे पास कुछ टर्म ऐसी हो a/b/c, तो मैं इसे ऐसे लिखूंगा ना, a/c + b/c, या माइनस हो तो यहां माइनस होगा, स्प्लिट। ओके, तो इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, अभी भी ये यानी यही है। अब देख क्या हुआ, 1 आ गया मेरा। अब जिन दोनों का सब्सट्रैक्शन उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट भी तो आ गया, यानी एक तीर से पूरे निशान हो गए मेरे, ठीक है। अबे एक ही तीर मारा ना मैंने, 5/3 - x, तो यहां पे भी बना 5/3 × x, ऊपर माइनस और नीचे प्लस, यानी जिन दोनों का सब्सट्रैक्शन उन्हीं दोनों का क्या बन गया भाई? प्रोडक्ट। तो भाई मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा, tan इनवर्स 5/3 - tan इनवर्स x। अब इसे करूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy/dx। बाद में मैं डेरिवेटिव किसका निकालूंगा? tan इनवर्स 5/3। उसके बाद मैं डेरिवेटिव किसका निकालूंगा? tan इनवर्स x, और tan इनवर्स 5/3 का डेरिवेटिव क्या होगा? 0। क्यों? कांस्टेंट है, देयर इज नो x, 0 जहां x है वही इसका डेरिवेटिव स्टैंडर्ड है, 1/1 + x²। सो इसका आंसर बना -1/1 + x²। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। ठीक है भाई, क्लियर है? क्लियर है? ओके। 1 को टारगेट करो, अगर 1 है ही नहीं तो आगे आप बढ़ोगे कैसी? नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, y = tan इनवर्स, क्या है वो? a + b tan x अपॉन b - a tan x। ये भी काफी खूबसूरत क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। y = tan इनवर्स, फाइंड dy/d। अब देख देख देख, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, जिन दोनों का सम उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट है। नहीं है, 1 है, नहीं है, कौन है? b है। b के जगह 1 कैसी कब होगा? जब b को b से डिवाइड करेगा, यानी मुझे नीचे b - a tan x को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? b से। तो ऑब्वियसली ऊपर भी a + b tan x को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? b से। कर लिया डिवाइड,
तो tan इनवर्स ये क्या होगा मेरा, इससे इसको दे बत्ती a बाय बी प्लस इसको इससे दे b b कैंसल, तो क्या बचा tan x डिवाइड बाय इसको इससे दे 1 माइनस इसको यहां दे a बाय बी, क्या बचा रे बाबा tan x। अब ये देखो भाई कैसी लग रहा है, tan इनवर्स a बाय बी प्लस tan x, यानी जिन दोनों का सम उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट आया है क्या, थोड़ा चेक कर लो भाई। हाँ भाई a बाय बी tan x, a बाय बी इंटू tan x प्लस और 1 भी आ गया, यानी ये इस तरह से बना, इस तरह से बनेगा तो उसका एक्सपोनेंशियल उस तरह से होगा, यानी क्या होगा ये tan इनवर्स a बाय बी प्लस tan इनवर्स tan x। यस, सो tan इनवर्स a बाय बी जैसा है वैसे ही रहेगा भाई, और tan इनवर्स ऑफ tan x मेरा x, tan इनवर्स tan हट गया तो बच गया क्या x, प्रीवियस प्रॉपर्टी हमने लिए है, समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा dy बाय dx, tan इनवर्स a बाय b का डेरिवेटिव होगा 0 और x का डेरिवेटिव होगा 1, दैट इज व्हाट, ये कांस्टेंट है समझ, x नहीं है तो डेरिवेटिव कितनी हो जाएंगी उसकी 0 और x की डेरिवेटिव 1। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन y इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये है a साइन x माइनस b साइन x माइनस a कॉस x, इसके डिवाइड में a साइन x प्लस b कॉस x, और एक बार कॉट इनवर्स, समझ बात को, कॉट इनवर्स को मैं tan इनवर्स कर दूं यानी तेरे को आसान हो जाएगा, मैंने बोला था ये क्या बनेगा a साइन x प्लस b कॉस x डिवाइड में इसके बन जाएगा b साइन x माइनस a कॉस x। बातें समझ में आ रही भाई, फॉर्मूले tan इनवर्स में है तो जनरली tan इनवर्स रहने दो, कॉट इनवर्स को शिफ्ट करो tan में, कोसेक इनवर्स शिफ्ट होता है साइन इनवर्स में और सेक इनवर्स शिफ्ट होता है कॉस इनवर्स में। ये तीन इनवर्स में ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व करो, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टैन इनवर्स। तो यहाँ पे टैन इनवर्स हमने बनाया है तो नीचे का ऊपर होता है और ऊपर का नीचे होता है। अब ये तो बात हो गई भाई, अब इस बात में मुझे ये लग रहा है सर फॉर्मूले लगाए क्या कुछ, साइन एक्स कॉस एक्स साइन, अरे कांस्टेंट है ना भाई, तो कांस्टेंट के साथ कौन से फॉर्मूले मिक्स करने वाला है, कुछ नहीं होता वहां, ठीक है रहने दे ऐसी बात का सोच। अरे इसके बारे में भी तो मैं सोच सकता हूं सर, हाँ सोच सकता है तू, लेकिन वन है क्या, नहीं है, तो वन की दुकानदारी यहाँ पे फिट कर, वन कब होगा, वन के जगह कौन है बी साइन एक्स, अरे बी साइन एक्स के जगह वन कब होगा, जब तू उसको बी साइन एक्स से डिवाइड करेगा, तो कर देना टैन इनवर्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, इसके डिवाइड में मुझे करना पड़ेगा बी साइन एक्स, और इसको भी बी साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स, इसको भी मुझे डिवाइड कर देना पड़ेगा बी साइन एक्स से। अरे भाई दोनों को करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को, एक को नहीं कर सकते। अभी भी ये यही है, ये यही है, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं हुई, ठीक है। सो टैन इनवर्स इसको यहां स्प्लिट कर दे भाई, साइन साइन कैंसल हो जाएगा तो क्या बचा ए बाय बी, इसको यहां दे दे बी बी कैंसल, कॉस बाय साइन यस कॉट एक्स डिवाइड बाय, इसको यहां दे दे ये 1 हो जाएगा माइनस, ये ए बाय बी का अलग होगा और कॉस बाय साइन मेरा कॉट एक्स होता है, कॉस बाय साइन कॉट एक्स हमेशा, साइन बाय कॉस टेन एक्स, 1 अपॉन सेक कॉस और 1 अपॉन कोसेक साइन। अब ये बना क्या देखना, दोनों का सम दोनों का डिफरेंट, सॉरी प्रोडक्ट, दोनों का सम दोनों का प्रोडक्ट प्लस माइनस 1 सब फिक्स, तो इसको मैं लिखूंगा टैन इनवर्स ए बाय बी प्लस टैन इनवर्स कॉट एक्स, यस। सो इसको अच्छा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता, इसको थोड़ा आसान कर देते हैं, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में बनेगी, टैन इनवर्स कॉट हो तो कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, टैन पाई बाय 2 माइनस एक्स, आसान हो गया ना यार। अगर कॉट में ही सॉल्व करते तो वो वैसी नहीं बनता, चलो कोई बात नहीं, टैन इनवर्स कॉट एक्स कैंसिल होने के लक्षण है, सिर्फ कॉट को टैन बनाना पड़ता, और ये कैसी बनता है, टैन पाई बाय 2 माइनस एक्स लिखने के बाद प्रीवियस नॉलेज, सो टैन इनवर्स
ए बाय बी, tan इनवर्स tan गेट्स कैंसल, तो बचा क्या, पाई बाय 2 माइनस एक्स। इसे करूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ y होगा मेरा कितना, dy बाय डी एक्स, और tan इनवर्स a बाय बी का डेरिवेटिव होगा 0 बिकॉज कांस्टेंट नो एक्स। दिख तो सकता है आपको को कि यह एक्स नहीं है, पाई बाय 2 का डेरिवेटिव 0 और एक्स का -1, सो ये मेरा आंसर बनेगा -1। ओके, ये तीनों क्वेश्चन एक ही पैटर्न के हैं, उसमें से ये दो क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में आए हैं, देखो जरा, और दोनों क्वेश्चन बोर्ड में पूछ चुके हैं, तो इसलिए इन क्वेश्चन का वेटेज बढ़ जाता है। आपको आई थिंक समझ में आ रही होंगी ये बात कि मैं क्या कर रहा हूं। ओके, समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये बड़े काम की चीज है। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और फॉर्मूले। प्रॉब्लम समझ में आया ना भाई? 1 है, नहीं है, किसके जगह नहीं है उससे ही डिवाइड, किसके जगह नहीं है उससे डिवाइड, किसके जगह नहीं है उससे डिवाइड, फिर स्प्लिट, फिर अपने आप दो टर्म ऐसी बनते जिनका सम और प्रोडक्ट रेडी रहता है। ओके, चलो और कुछ प्रॉब्लम? भाई हमारे पास फॉर्मूले तो दो ही है, उन दो फॉर्मूले के हिसाब से हम प्रॉब्लम बना रहे हैं। ओके, चलो नेक्स्ट, यहां tan इनवर्स है। ओके, चलो भाई, y इक्वल टू, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कॉट इनवर्स ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन क्या है भाई वो 5x। चलो इसका देखते हैं भाई, कॉट है तो मैं बोल रहा हूं कि tan कर दो, ठीक है सर, ऊपर का नीचे होता है और नीचे का ऊपर होता है। चल भाई चेक कर, 1 है क्या? अरे 1 ही तो नहीं है, यहां पे 1 चाहिए, यानी मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा, ए स्क्वायर से, यानी ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ओके, सो tan इनवर्स, अब भाई ए से ए कैंसिल हो गया, यानी 5x से बाय 5x बाय ए बचा यहां, और यहां पे बचा, यहां पे स्प्लिट करने के बाद 1 माइनस 6x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बचा। हाँ बचा भाई tan इनवर्स। अब तेरे को क्या करना है, अब तेरे को दो नंबर का सम और दो नंबर का प्रोडक्ट बनाना है, तो 5 और 6, 5 और 6 कैसी लग रहे तेरे को, 3 + 2, 3 × 2, यानी दो नंबर, यानी इसको मैं लिख सकता हूं 3x बाय ए प्लस 2x बाय ए 1 माइनस 6x बाय ए इंटू एक्स बाय। समझ में आया? अरे 5 को जो लग के है x बाय ए, वही 3 और 2 को लिखना पड़ेगा ना, तभी तो ये 5x बाय ए बनेगा 3 + 2। और यहां पे x बाय ए का स्क्वायर है, तो इसको x बाय ए लिखा, तो ऊपर ऊपर का x स्क्वायर और नीचे नीचे का a इंटू ए कितना होगा, a स्क्वायर। यानी दोनों चीजें कैसी है, अभी भी बैलेंस है, यानी जिन दो नंबर्स का सम उन्हीं दो नंबर का क्या है यहां पे प्रोडक्ट। ओके, ओके भाई, tan इनवर्स 3x बाय ए प्लस tan इनवर्स 2x बाय ए, ये बन जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जैसी वो फॉर्मूला है अपना। अब इसका करेंगे हम डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y होगा dy बाय dx, बाद में डेरिवेटिव हम निकालेंगे किसका, tan इनवर्स 3x बाय ए प्लस डेरिवेटिव किसका निकालेंगे हम, tan इनवर्स 2x बाय ए। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है अपना 1/1 प्लस इसका स्क्वायर, यानी 9x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू इसकी डेरिवेटिव 3 बाय ए इज ए कांस्टेंट, x की डेरिवेटिव 1, इसकी डेरिवेटिव 1/1 प्लस 4x स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इनटू 2 बाय ए इज ए कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ये समझ में आई क्या बातें? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। पहले tan किए, tan करने के बाद मुझे लगा कि 1 नहीं है तो डिवाइड कर लिए, फिर ऐसी टर्म बने, ऐसी एक्सप्रेशन हमने बहुत से लिए हैं कि भाई सम 5 प्रोडक्ट 6, 3 + 2, 3 × 2, देखो 3 × 2,
भाई देख 3 into 2, फिर tan इनवर्स ये और tan इनवर्स ये दो चीजें बन गई। फिर इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सबसे पहले tan इनवर्स की डेरिवेटिव 1/1 प्लस ये जो होगा उसका स्क्वायर इनटू इसकी डेरिवेटिव 3/a इज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x1, tan इनवर्स इसकी डेरिवेटिव और 2/a इज ए कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। अब इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर, क्या होगा 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू 3/a प्लस 1 अपॉन ये बनेगा मेरा 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर या कुछ नहीं यानी 1 रहता बाय ए स्क्वायर इंटू 2/a। यहाँ पे a के कैंसल, यहाँ पे भी a के कैंसल, तो यहाँ बचा क्या a के वो ऊपर जाएगा यानी ऊपर क्या बचा वहां पे 3 और a और यहाँ होगा 9x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और वहां पे a के बचा और ये ऊपर गया तो क्या होगा 2a अपॉन 4x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो ये हो बन गया मेरा आंसर। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर देखो इसे। सबसे पहले 1, बाद में दो नंबर्स ऐसी जिनका सम और प्रोडक्ट एक ही हो, ये हमने एक्सपोनेंशियल में कर दिए, बाद में इसका डेरिवेटिव निकाल लिए। बात समझ में आ रही होंगी भाई आपको? ओके ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो बराबर, काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये। ओके, और कुछ क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्राइटेरिया वही है, क्राइटेरिया में कोई चेंज नहीं हुआ। 1 मैंडेटरी, बाद में जिन दोनों का सम उन्हीं दोनों का डिफरेंस, उस हिसाब से ही हम प्रॉब्लम्स को बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा y इक्वल टू tan इनवर्स, भाई ये है 5x प्लस 1 अपॉन 3 माइनस x माइनस 6x स्क्वायर। ये क्वेश्चन 2 बार पूछ चुका है बोर्ड को, ये 2 बार। इस क्वेश्चन की खासियत ये यानी इसके सबसे बढ़िया क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है बोर्ड के हिसाब से। चलो भाई, tan इनवर्स है सबसे पहले 1। अब याद देखो कि 1 है क्या? नहीं सर 1 नहीं है। अब क्या मैं डिवाइड बाय 3 करूं? डिवाइड बाय 3 करूं? क्यों करूंगा डिवाइड बाय 3? अगर करूंगा तो इसको भी होगा, इसको भी होगा, इसको भी होगा। बात एक आपको समझ में आ रही क्या? नीचे 2 नंबर का प्रोडक्ट चाहिए, 1 के बाद डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, 1 के बाद डायरेक्ट या तो सब्सट्रैक्शन रिलेशन आ रहा दोनों में। अरे 1 है ही नहीं ना, 1 नहीं है तो मैं डिवाइड बाय 3 किया, अभी तक जैसी बताया वैसी। हाँ कर लिए सर, कर लिए 3 से डिवाइड, लेकिन यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा। फिर इनका प्रोडक्ट कैसी बनाऊं? प्रोडक्ट जरूरी है। प्रोडक्ट अगर नहीं आया नीचे तो फिर वो फॉर्मूले का काम क्या है? प्रोडक्ट आना चाहिए। ठीक है, तो भाई यहां डिवाइड बाय 3 नहीं करते। एक बात आपने समझी क्या? यहां पे जो नीचे एक्सप्रेशन दिया है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। अगर मेरे पास कोई इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका प्रोडक्ट 6 और एडिशन 5, वो नंबर है 3 2 यानी वो हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट x प्लस 3 और x प्लस 2, यानी इनका रिलेशन डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। अरे भाई क्लास 10th में पढ़े हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि इनका रिलेशन डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं अगर उन 2 नंबर्स मुझे पता हो। तो ये जो पूरा सम क्वांटिटी था वो प्रोडक्ट में ढल गया, 2 नंबर्स अगर पता हो गए तो, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलता है मुझे, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिलता है और इसका एक्सप्रेशन ये है। तो मुझे ये सोचना है कि नीचे मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा फैक्टर कितने रहेंगे? 2, और वो 2 फैक्टर कौन सा रिलेशन बनाएंगे? प्रोडक्ट। यानी 1 के बाद अगर मैं वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करूं तो उसके फैक्टर होंगे 2। मैं क्या बोल रहा हूं, बातें समझ में आ रही क्या? तो मैं एक काम कर रहा हूं, देखो इस 3 में से 1 बाहर निकाल रहा हूं, प्लस बचे क्या? 2। ये अगर समझ में आया होगा तो आपका प्रॉब्लम बन गया। अभी मैंने इस 3 को 1 प्लस 2 लिखा और बाद में जो 3 टर्म तैयार है वो मेरे क्वाड्रेटिक के हैं। ऊपर के बारे में नहीं सोच रहा, ऊपर कुछ कर भी नहीं सकता, वो लीनियर इक्वेशन है, वो रहने दो। नीचे के बारे में सोचो पहले। इस 3 में से 1 निकाला
+2 लिखा, 1 + 2 कितना हो रहा भाई? 3 तो हो रहा। मैं डिवाइड बाय 3 नहीं करूंगा, अगर डिवाइड बाय 3 कर लिया तो फंस जाएंगे आप यहाँ पे। यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पहले प्रोडक्ट के बारे में सोचो, अभी पहली बार प्रोडक्ट जरूरी है अपने पास। तो 1 के बाद 1 प्लस या 2 लिखा और 1 + 2 मेरा 3 बन रहा है, लेकिन ये जो 3 नंबर है ये क्वाड्रेटिक के हैं और इनके फैक्टर होंगे 2। मैं इसे थोड़ी देर के लिए ऐसे लिखता हूं, देखो tan इनवर्स 5x + 1 यहां से माइनस बाहर निकाल लेता, यानी क्या बचा भाई? 6x² + x - 2। अरे कुछ भी नहीं हुआ रे, कुछ भी नहीं हुआ बाबा। यहां से माइनस बाहर निकाला तो ये होगा प्लस, ये होगा प्लस और ये होगा माइनस। अभी डाल भरा माइनस अंदर, ये माइनस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है और 2 + 1 3 होता है। यही तो है यार। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म ये पॉजिटिव होना चाहिए। अब इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं, देखो 6x² + x - 2 ये मेरा क्वाड्रेटिक है। अब इसके जो 2 फैक्टर होंगे वो प्रोडक्ट में होंगे। अब मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए? 6 2 -12 और एडिशन कितना आना चाहिए? 1, यानी क्या होंगे? 4 3 यहां माइनस होगा भाई, 4 में से 3 गया 1, 4 × -3 -12, तो ये बनेगा मेरा 6x² + 4x - 3x - 2। 2 2 के ग्रुप बनाते हैं क्वाड्रेटिक में, इससे क्या कॉमन निकलता है? 2x, यानी क्या बचा? 3x + 2, यहां से -1 कॉमन निकालता हूं तो क्या बचा? 3x + 2। अब यहां से मैं कॉमन निकालूंगा 3x + 2, तो क्या बचा मेरा? 2x - 1। ये 2 नंबर बचे, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 5x + 1 माइनस, इसको लिख सकता हूं मैं 3x + 2 × 2x - 1। मैंने क्या बनाया? 1 के बाद डायरेक्ट 2 नंबर के प्रोडक्ट के टर्म तैयार कर लिए। 1 के बाद ये इंटू ये, ऐसी तो फॉर्मूला मांगता है मेरा। समझ में आया? अब जिन दोनों का प्रोडक्ट है उन्हीं दोनों का ऊपर सम होता क्या देखता मैं। 3x + 2 + 2x - 1 डिवाइड में 1 - 3x + 2 × 2x में। हाँ सर बिल्कुल सही, जिन दोनों का नीचे प्रोडक्ट हुआ उन्हीं दोनों का तो सम भी हुआ। 3x + 2x बन रहा है 5x और 2 में से 1 गया, कितना बचा भाई? 1। यानी ये इक्वेशन भी यही है, ये इक्वेशन भी यही है, ये इक्वेशन भी यही है, यानी ये पूरा अभी भी यही है। आई क्या बात समझ में? लेकिन इसको ऐसी क्यों बनाए हम? क्योंकि ये बन गया है अब ऐसी। समझ में आ रही बात? अगर वो वैसी बनेगा तो हम फॉर्मूले को आगे बना सकते हैं। तो भाई जब भी नीचे क्वाड्रेटिक रहे तो क्वाड्रेटिक के जो कुछ आखिरी नंबर रहेगा, लास्ट वाला सी, उसमें से 1 को आउट कर दो और बाकी बचे हुए लिख लो। 1 निकालना पड़ेगा क्योंकि 1 मैंडेटरी है, और उस क्वाड्रेटिक में ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, तो निगेटिव बाहर निकालो, यानी इन तीनों में से निगेटिव साइन आउट किया तो ये पॉजिटिव, ये निगेटिव होगा। अब इसको मैंने इस तरह से सॉल्व किया है, इसके फैक्टर ये बनते हैं। अब जो 2 फैक्टर है उन्हीं दोनों का सम, यानी 3x + 2x 5x और 2 - 1 1, तो इसको मैं लिख पाऊंगा अभी क्या? tan इनवर्स x यानी 3x + 2 प्लस tan इनवर्स y यानी 2x - 1। इसको करूंगा मैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y बन जाएगा मेरा dy/dx। बाद में डेरिवेटिव हम किसका निकालेंगे? tan इनवर्स 3x + 2। बाद में हम डेरिवेटिव किसका निकालेंगे? tan इनवर्स 2x - 1। ओके भाई, और ये तो आपको समझ में आया होगा। अभी इसको कैंसल आउट कर देते यहां से। अब इसका डेरिवेटिव होगा भाई, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना है? 1/1 प्लस 3x + 2 होल स्क्वायर इंटू 3 प्लस इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस 2x - 1 होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2। ओके, हाँ आगे आपकी मर्जी, आप यहाँ पे a + b होल स्क्वायर a - b होल स्क्वायर निकाल के आगे सॉल्व कर सकते हैं, या ऐसा भी रहने दे सकते हैं। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
समझो बात को, 2 साल पूछा हुआ क्वेश्चन ऐसे ही नहीं रहेगा, ठीक है ना। 2 बार पूछे इसको बोर्ड में प्रीवियस ईयर में, तो सबसे पहले 1, लेकिन यहां डिवाइड क्यों नहीं हुआ, यहां 3 टर्म है। 2 टर्म रहते ना मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता, दो ही रहते ना डायरेक्ट डिवाइड, क्योंकि उसके बाद उसका ही रहता है नंबर, लेकिन यहाँ 3 से डिवाइड या 3 से, फिर इन दोनों में प्रोडक्ट करना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने सोचा भाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के 2 फैक्टर होते हैं और वो दोनों प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है। चलो, तो 1 निकाल लिया, 2 यहाँ है, तो इस क्वाड्रेटिक को मैंने सॉल्व किया तो ये बना। अगर ये बना तो नीचे ही ये लिख लिया, और ये यानी यही है। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये x प्लस ये y, अब इसका डेरिवेटिव है। ओके, और एक क्वेश्चन है इसमें, y इक्वल टू कौन सा है भाई, वो tan इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। ये भी सिमिलर ही क्वेश्चन लग रहा मुझे ऐसी, तो भी देख लेते। ओके, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। चलो, वही बात आ गई, अभी ऊपर कुछ नहीं करना है तेरे को, ऊपर कुछ नहीं, नीचे क्वाड्रेटिक है और डिवाइड बाय 3 भी मत कर, 5 माइनस एक्स। चलो क्या करेंगे हम, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस नहीं, यस प्लस, यहां कर देते अपन -4 प्लस 1। बात समझ में आ रही क्या नहीं, मेरे को 1 जरूरी है, 1, और इससे ही मैं 1 को कर सकता हूं, इन दोनों से नहीं कर सकता। मैंने यहां लिखा -4 प्लस 1, अरे कुछ बिगाड़ी हुई क्या वहां, -4 प्लस 1 कितना होता है, अरे -3 होता है यार, लेकिन 1 तो बन गया। मैंने ऐसा लिखा तो इस पे कुछ इफेक्ट किया क्या, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ लिखा। ओके, इससे 1 मुझे जरूरी था, तो भाई ये बनेगा मेरा tan इनवर्स 5 माइनस एक्स। पहले 1 को लिख लेता, बाद में मैं लिखता हूं 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। चलो, इस क्वाड्रेटिक को मैं यहां पे सॉल्व करता हूं, 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4, मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए, -24, और एडिशन कितना आना चाहिए, -5, 8 3 जा 24, यहाँ पे माइनस होगा, डायरेक्ट है, 8 3 जा 24 और -8 प्लस 3 -5, तो ये बनेगा मेरा 6x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 4। इन दोनों से क्या कॉमन निकालूंगा भाई, 2x, तो बचा क्या, 3x माइनस 4, और यहां से 1 ही निकालना पड़ेगा, तो क्या बचा, 3x माइनस 4। अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा मेरा, 3x माइनस 4, तो बचा क्या, 2x प्लस 1, तो इसके फैक्टर है मेरे tan इनवर्स 5 माइनस एक्स, 1 प्लस 3x माइनस 4 और 2x प्लस 1। ओके, तो भाई tan इनवर्स, चलो तो अब ये करना है मुझे, इसको बनाना है। अब नीचे प्लस आया है तो ऑब्वियसली ऊपर माइनस होगा, और ऊपर में है मेरा -x, बैलेंस रहना चाहिए, तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 2x प्लस 1 को, माइनस करके लिखूंगा 3x माइनस 4 को, क्योंकि ऊपर माइनस, यहां पे देखो नीचे प्लस आया तो ऊपर, नीचे माइनस आया, सॉरी नीचे माइनस आया तो ऊपर प्लस बना, यहां नीचे प्लस आया तो ऑब्वियसली ऊपर माइनस का रिलेशन रहा होगा यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, डिवाइड बाय 1 प्लस 3x माइनस 4, या पहले इसको लिखो, 2x प्लस 1 को लिखो, चलता है, कुछ नहीं होता, 3x माइनस a इंटू बी, बी इंटू ए, एक ही होता है। अब देख भाई, 2x माइनस 3x कितना हो रहा है, -x, और 1 माइनस ऑफ -4 कितना हो रहा है, +4, तो यहाँ पे 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5, यानी ये रिलेशन अभी भी यही है, वही है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 3x माइनस 4। अब इसका डेरिवेटिव होगा किसका, tan इनवर्स 2x प्लस 1 माइनस डेरिवेटिव होगा tan इनवर्स 3x माइनस 4, और इसका डेरिवेटिव होता है भाई 1 अपॉन 1 प्लस 2x प्लस 1 होल स्क्वायर इंटू द डेरिवेटिव ऑफ 2x 2, और माइनस इसका डेरिवेटिव होगा 3 अपॉन 1 प्लस 3x माइनस 4 होल स्क्वायर। तो ये हो गए दोनों क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट थे। ये 2 ही क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, बाकी क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है। अगर नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया
क्योंकि इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 जरूरी है और उसके बाद 2 नंबर का प्रोडक्ट जरूरी है। 1 जरूरी है, हाँ निकाल लिया। अबे 1 यहां से निकाला तो 2 बचेगा ना, लिख लिया। फिर 2 को इसके साथ मर्ज कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। इसके ये फैक्टर हो गए और इन्हीं दोनों का सम ऊपर वाला बन रहा है। यहां पे भी सेम भाई 1, ठीक है, मैं अगर +1 यहां पे लिखूंगा तो यहां -4 ही तो करना पड़ेगा, तभी तो वो -3 रहेगा ना यार। ठीक है, 1 पहले लिख लिया, बाद में इसको लिखा, इसके फैक्टर इस हिसाब से। लेकिन यहां पे नीचे प्लस आया है तो ऊपर माइनस है, तो किन दोनों का माइनस? इन दोनों का माइनस नहीं, क्योंकि इन दोनों का माइनस किया तो 3x - 2x कितना बचा रहता है? x, लेकिन ऊपर -x है, इसलिए मुझे इसको ऐसी शफलिंग करना पड़ेगा, इसको यहां और इसको यहां, तब जाके 2x + 1 और 3x - 4 और 2x - 3x -x हो रहा और 1 -4 + 4 हो रहा और 1 + 4 कितना हो रहा भाई? 5 हो रहा, यानी कुछ भी तकलीफ नहीं। बात समझ में आ रही है? ये 2 क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, काफी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई? भाई देखो, बात को समझो, काफी आसान चीजें है ये। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पे। ये 2 क्वेश्चन को आप बड़े प्यार से और अच्छे से करो। ये अपना एक आखिरी क्वेश्चन है यहाँ, tan इनवर्स 2x + 2 डिवाइड बाय 2x + 2 डिवाइड बाय 1 - 3 4x। चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ये भी बढ़िया है, tan इन, अच्छा 1 तो आके है यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2x इंटू 2 चलेगा, 1 - 3 4x 2 यानी कितना हो जाएगा भाई? 4 इंटू 2x अपॉन 1 - 3 और 4x को मैं 2x होल स्क्वायर भी लिख सकता हूं। क्या कर रहा हूं, समझ में आ रहा क्या? पहले क्या कैलकुलेशन की दुकानदारी लगा रहा। अगर एक्सपोनेंट में कोई टर्म है तो पहले उसको फ्री कर दो, इसको ऐसी और इसको ऐसी लिख सकते हैं। ये अपना इंडाइसिस लॉ, a⁻m + n रहा तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? a⁻m × a⁻n, यानी 2x × 2 स्क्वायर बन गया मेरा 4, और इस 4x को हम 2x होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 4x यानी मेरा बनेगा 2² x, और इसको ऐसी करके ऐसी भी करते आता है। ये यही है और ये भी यही है। समझ में आ रही क्या बात? आप देख 4 और 3 कैसी बेटा? 4 और 3 + 1 यानी 3 2x प्लस 2x, ये 4 2x होगा, और 1 - 3 × 2x इंटू 2x होगा। हो गया ना? अरे हो गया, तो भी एडिशन में 4 और मल्टीप्लीकेशन में 3, कौन से नंबर है? 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा 3 + 1 3 + 1 2x है तो 2x ही लिखूंगा ना यार। ठीक है, 3 + 1 और 3 × 1 3 तो हो रहा 2x। ओके, सो ये बनेगा मेरा tan इनवर्स 3 2x प्लस ये बनेगा मेरा tan इनवर्स 2x। इस हिसाब से बन गया ना मेरा tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy। ओके, अब इसे करूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y बनेगा मेरा dy/dx। बाद में मैं डेरिवेटिव निकालूंगा किसका? tan इनवर्स 3 × 2x प्लस डेरिवेटिव निकालूंगा किसका? tan इनवर्स 2x का। ओके, सो इसका डेरिवेटिव होगा मेरा 1/1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 2x का स्क्वायर 4x, और 3 इज ए कांस्टेंट, और 2x की डेरिवेटिव 2x इंटू log 2 यूजिंग a⁻x प्रीवियस, प्लस 1 इसकी डेरिवेटिव 1 प्लस 4x, और 2x की डेरिवेटिव होंगी भाई 2x इंटू log 2। दोनों बार 2x आ रहा, यहां से कॉमन क्या निकलेगा? 2x इंटू log 2, तो बचा क्या? 3/1 प्लस 9 इंटू 4x प्लस 1/1 प्लस 4x। ये मेरा आंसर बना। इस क्वेश्चन को और एक बार देखिए, ऐसी है तो हम कुछ सोच नहीं सकेंगे।
इसको आईसी और आईसी इंडाइसिस लॉ करना पड़ेगा। बाद में ये आईसी और आईसी हो गया तो 2 का स्क्वायर 4, अरे भाई 4 आ गया, और ये 4 को भी फिर 2 बना देता मैं आईसी। अब एडिशन में 4 और मल्टीप्लीकेशन में 3, एडिशन में 4 और 3 वन जा, हाँ 3 वन जा, तो 3 वन जा तो लग के क्या है 2 पावर एक्स, तो दोनों जगह 2 पावर एक्स और दोनों जगह 2 पावर एक्स। अब ये बन गया x प्लस वाई, 1 माइनस एक्स वाई, सिमिलर सिमिलर सिमिलर। ओके, तो इसको आईसी, इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या बोलता है 1 प्लस ये जो है इसका स्क्वायर यहाँ पे इंटू रिलेशन रखो। अब इसकी डेरिवेटिव 3 इंटू 3 इज ए कांस्टेंट, 2 पावर x की डेरिवेटिव यूजिंग a पावर x की डेरिवेटिव क्या है a पावर x इंटू लॉग x, तो इसका बाद में इसका डेरिवेटिव 1 प्लस 4 पावर x, बाद में 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x का डेरिवेटिव 2 पावर x इंटू लॉग 2, ऊपर से कॉमन निकाले और ये हो गया अपना आंसर। तो इस तरह से ये टाइप 2b था। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सबसे सिंपल प्रॉब्लम, जहां 1 था बाद में 1 नहीं था, डिवाइड किए, बाद में कुछ क्वाड्रेटिक के लिए, बाद में कुछ ये लिए, तो इस तरह से ये टाइप है। अब हम मिलेंगे अगले टाइप के साथ, दैट इज टाइप 2c, दैट इज द इनवर्स फंक्शन का ही टाइप है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके भाई।